हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की कि किडनी के पेशेंट्स को कैसी डाइट लेनी चाहिए, स्टमक सेंसिटिविटी के अगर आपको इश्यूज़ हैं तो कैसी डाइट लेनी चाहिए, जॉइंट पेन है उसके लिए डाइट की बात की, जिगर के लिए बात की, लिवर के लिए। तो इसी तरह अगर हम लिवर को डेप्थ में लेके जाएं तो उसमें आज हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस के लिए। अगर आपको हेपेटाइटिस की डिज़ीज़ है तो आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, हेपेटाइटिस नहीं है, तो आप अपनी लिवर की कैसे हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं कि जो चीज़ें आपको हेपेटाइटिस के चांसेस, हेपेटाइटिस की डिज़ीज़ होने से आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो आज हम लोग उस फूड आइटम के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में सबसे पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि उसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट नहीं आई है कि हम कहें कि आप ये वाली डाइट लें और उसका आपका जो हेपेटाइटिस सी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम थोड़ी सी अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होंगी, उसको ट्रीट करने में हेल्प आउट करेगी। इसके साथ साथ आपने अपनी मेडिकेशन जो है वो प्रॉपर रखनी है, वो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन जो है वो स्टॉप नहीं करनी। तो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी डाइट में। हम उन फूड आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं जिनके लिए हमें मालूम है कि जिनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है और वो हमें कोई ख़ास फ़ायदे भी नहीं दे रही। लाइक वो कम फ़ायदे जो दे रही हैं वो हम किसी दूसरी फूड आइटम से भी ले सकते हैं जो कि हमें मेजरली और भी बहुत से फ़ायदे दे रही हैं। और उन फूड आइटम्स को हम ऐड करेंगे उनकी जगह पे जो कि हमारे लीवर के लिए अच्छी हैं, हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स दे रही हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो ये वाली चेंजेस हम कर सकते हैं। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं या जो भी चीज़ हम पी रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे लीवर के ऊपर, बिकॉज़ लीवर में इसके बहुत से फंक्शंस हो रहे होते हैं। तो आपने अपनी एक न्यूट्रिशन को प्रॉपर अगर रखेंगे तो आपके लीवर की हेल्थ अच्छी होगी जो कि हेपेटाइटिस सी के चांसेस को थोड़ा कम कर देगी। तो अगर आपको हेपेटाइटिस सी है, आपका लिवर जो है वो ऑलरेडी बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर आप इसे चेंज नहीं करते अपनी डाइट को, तो आप हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं लेट्स सपोज़, और आप अपनी डाइट को भी चेंज नहीं कर रहे, आप वही अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपके लिवर को एक तो वो बीइंग हेपेटाइटिस पेशेंट उसे इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को भी डील कर रहा है, उसके साथ साथ वो जो आप जंक फूड ले रहे हैं या अनहेल्दी फूड ले रहे हैं उसे भी उसने करना है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो भी लीवर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो लिवर की हम एक इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, अपनी डाइट को चेंज करेंगे। डाइट को चेंज करेंगे तो लिवर के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और वो अपना ज़्यादा फोकस जो है वो हेपेटाइटिस यानी ये जो डिज़ीज़ है उसकी उस पे करेगा, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टॉप करने में अपना मेजर रोल प्ले करेगा। हाँ, अगर आप अपनी डाइट को चेंज नहीं करते हैं, लिवर वैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आप अपनी डाइट को चेंज नहीं करें, तो क्या होगा, आपकी जो इन्फ्लेमेशन का लेवल है, आपके हेपेटाइटिस है, ये क्रोनिक लेवल तक चला जाएगा जो कि सिरोसिस मोस्टली कॉज कर देता है। डिजीज़ होती है लिवर की जिसमें लिवर के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उसे डील नहीं करें तो फिर सिरोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फिर हेपेटाइटिस सी को भी आप कम नहीं कर सकते हो। तो डाइट इज़ द मेन थिंग कि आप उसके ऊपर ये प्रेशर कम कर दें और उसे आप हेल्थ की तरफ या अच्छी उसकी सेहत जो है वो आप ला सकें, हेपेटाइटिस से दोबारा उसे वापस उसकी सिंपल लाइफ की तरफ लेके आएँ। आप अपनी डाइट को चेंज करके ये सब कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मेन थिंग बताई जाती है कि आपने 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपका वेट मैनेजमेंट। मोस्टली पता क्या होता है, जिनके हेपेटाइटिस के चांसेस हो रहे हैं या हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी, तो उनका वेट मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि आपने अपना वेट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल रखना है, आइडियल बॉडी वेट, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओबेसिटी जो है वो इसे ज़्यादा लेवल तक ले जाती है, क्रोनिक लेवल तक ले जाती है। अगर आप ओबीज़ हैं, हेपेटाइटिस सी है, देन ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज बहुत सी बीमारियों के पीछे अगर हम देखें ना उनकी रूट कॉज, तो वो ओबेसिटी आती है। इसके साथ साथ आप अपना शुगर कंटेंट कम रखें। जो मोस्टली होते हैं ना हेपेटाइटिस सी के शिकार लोग, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डायबिटीज़ की जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो उनमें डेवलप हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि अगर आप उसके हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स हैं तो अपने शुगर लेवल पे ज़रूर नज़र रखें, वो ज़्यादा ना हो जाए, बिकॉज़ इससे डायबिटीज़ के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों में।
तो अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ। फल और सब्जियाँ बेसिकली इनके अंदर होता है बहुत सारा फाइबर, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 और पोटाशियम। और ये सब मिलके जो है आपके जो लिवर के अंदर फैटी एसिड कंपोजिशन होती है उसको कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल अच्छी अमाउंट में ले रहे हो, उनकी सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग ले रहे हो पर डे, तो ये जो फैटी लिवर की डिजीज़ होती है मोस्टली आप उससे अपने लिवर को महफूज रख रहे हैं, आपको फैटी लिवर की डिजीज़ नहीं होगी। जो फैटी लिवर की डिजीज़ है बाकायदा उसके लिए भी अलहदा से डाइट भी दी जाती है। अगर आपको वो हो जाए तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप फैटी लिवर डिजीज़ होने से पहले ही आप उसका इलाज कर लें, लाइक अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर लें। तो फ्रूट और वेजिटेबल की आपने सर्विंग्स जो हैं पर डे एक दिन में कितना लेना है वो आपने नॉर्मल रखना है, अच्छे से रखना है, कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं आपने प्रोटीन्स लेनी है। प्रोटीन्स आप कहाँ से ले सकते हैं? आप मछली, फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। कोई भी सी फूड ले लें आप, चिकन वो भी बहुत अच्छा है। नट्स के अंदर प्रोटीन होती है, एग्स में होती है, अंडे में, इनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन आपने कितनी प्रोटीन लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है। प्रोटीन जो है वो बेसिकली आपके जो लिवर के डैमेज्ड सेल होते हैं उन्हें रिप्लेस करता है हेल्दी वंस के साथ, और उसके साथ साथ वो उन्हें रिपेयर भी करती है प्रोटीन। तो प्रोटीन तो इसके लिए मस्ट है, आपके लिवर की हेल्थ को मेंटेन कर रही है, उसके सेल्स को जो है वो हेल्दी बना रही है। तो प्रोटीन आप लें। इसके अलावा आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो आपके मसल्स को बहुत अच्छा रखती है, मतलब मसल वेस्टिंग से बचाती है। तो मोस्टली वो लोग जिन्हें सिरोसिस की डिज़ीज़ होती है तो उनके डॉक्टर्स उन्हें रेकमेंड करते हैं कि आप अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर दें। प्रोटीन आपने ज़्यादा लेनी है ताकि अगर आपको सिरोसिस की डिज़ीज़ है, इसके साथ साथ आपके मसल वेस्टिंग या ये जो फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, ये वाली डिजीज़ ना हो। तो आपने अपने प्रोटीन लेवल को जो है वो अच्छा रखना है। आपने उसकी एक सर्विंग अमाउंट जो है वो आपने ज़रूर लेनी है पर डे। नेक्स्ट आती है हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, दूध, दही और चीज़ आ जाती है। ये प्रोटीन और कैल्शियम को बहुत अच्छा सोर्स है। तो वो लोग जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट नहीं है, लाइक वो दूध वगैरह लेते हैं तो उन्हें एलर्जी नहीं होती, तो उन्हें ऑलमोस्ट 2 to 3 सर्विंग्स पर डे इसकी ज़रूर लेनी चाहिए। लाइक 1 कप दूध का या फिर दही ज़रूर खाना चाहिए एक दिन में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं होल ग्रेन, जो कि डाइटरी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे दिल की सेहत को अच्छा रखते हैं, बहुत सी दिल की जो बीमारियां हैं उन्हें कम कर देते हैं। होल ग्रेन में आपके पास आ जाती है होल व्हीट, ये जो गंदम होती है हम यूज़ करते हैं घरों में आम। इसके अलावा ब्राउन राइस, ब्राउन कलर के जो चावल होते हैं, या फिर होल ऑट्स आ जाते हैं इसके अंदर। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और विटामिन बी। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसमें, जिंक, मैग्नीशियम जो कि और आयरन जो कि आपको सीलिएक डिजीज़ से बचाता है। तो अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है तो आपने ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स लेने हैं, ऐसे ग्रेन्स जिनके अंदर ग्लूटेन ना हो, वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, तो आपने वो वाले ज़रूर लेने हैं अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कॉफ़ी या फिर कैफ़ीन। आप अगर तो आप कॉफ़ी या कैफ़ीन यूज़ कर लेते हैं, लाइक आप चाय पी लेते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें कि अगर आप इसे अपनी डाइट में ऐड करें तो इसका आपकी हेल्थ पे कोई इशू तो नहीं आ रहा, देन आप इसकी स्मॉल अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। मोस्टली ये नोटिस किया गया है मेन में कि ये कैफ़ीन यानी ये चाय का आप लेने हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं, स्मॉल अमाउंट में इसके कंजम्पशन जो है वो हेपेटाइटिस सी के वायरस को कम करता है, हेपेटाइटिस सी को कम करने के लिए अच्छा साबित हुआ है। लास्ट हमारे पास आ जाती है ग्रीन टी, सब्ज़ चाय, जो क्रोनिक लेवल तक के हेपेटाइटिस सी को भी ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी है। अगर इसके अंदर मौजूद होते हैं फिनोलिक कैटेचिन्स जो कि हेपेटाइटिस सी को अफेक्ट करते हैं, उसे ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।